हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएसपी रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां हम रे ऑप्टिक्स का एक न्यू लेक्चर वीडियो लेकर के आए हैं। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल लेंस दैट इज स्मॉल f, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। उनके बीच जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम लेंस इक्वेशन या फिर लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही रिलेशन आज हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो इस रिलेशन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस दो तरीके से इमेज बनाता है, एक रियल एंड एक वर्चुअल, और कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। तो या तो हम कन्वेक्स लेंस लें, रियल इमेज बनाएं, और या फिर वर्चुअल इमेज बनाए, तो दो तरीका तो वो हो गया। और या फिर हम कनकेव लेंस लें और वर्चुअल इमेज बनाए, एक तरीका वो हो गया। यहाँ जो मैं आपको समझाऊंगा वो केवल कन्वेक्स लेंस की हेल्प से समझाऊंगा, और केवल रियल इमेज बना करके हम इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। बाकी दोनों तरीके से आप घर पे बैठ करके खुद से ट्राई करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि सर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया है और वो दोनों तरीकों से हमने कर लिया है, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ यू आर डूइंग वेल इन फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में अच्छा करोगे तो सारे ही सब्जेक्ट्स में आप अच्छा करोगे। ओके, तो यहाँ हम लेंगे कन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म कराएंगे, दैट इज रियल इमेज। तो यहाँ ड्राइंग काफ़ी लेक्चर्स वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्राइमरी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे आप रियल इमेज बनवा रहे हो, तो रियल इमेज कब तक बनेगी? जब तक कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्राइमरी फोकस के बीच में ना रखा हो, तब तक आपका क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो f और 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास AB, ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रूल नंबर 1 इज कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास आउट होगी? दैट विल पास आउट फ्रॉम सेकेंडरी प्रिंसिपल focus. तो a ray of light parallel to principal axis incident on this lens, and after refraction it will pass out from this secondary principal focus. और जब f और 2f के बीच में इमेज बनेगी, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो एक रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराएंगे, और ऑप्टिकल सेंटर पे जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो पास आउट हो जाती है, विदाउट एनी डेविएशन वो पास आउट हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन। अरे क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ये जो है आपकी जो इमेज जो बनेगी यहाँ वो बियॉन्ड 2f बनेगी, दैट इज a डैश एंड दैट इज b डैश। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, तो उल्टी यहाँ पे बनी हुई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट AB, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इस AB की, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज जो है a डैश b डैश, ऑप्टिकल सेंटर से जो होगा डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ स्मॉल f। अब यहाँ पे हम रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स की हेल्प होगी। और सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे होंगे दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक तो दिखाई दे रहा होगा a डैश b डैश o, और एक दिखाई दे रहा होगा a b o। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, आपने लिया, that is ABO, and the second right angle triangle is A dash B dash O। अब देखिए ABO में
ए बी ओ क्या है, 90 डिग्री एंगल। उसी तरीके से ए डैश बी डैश ओ भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो दोनों बराबर है। ओके, क्लियर है। क्या है ये, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। उसके बाद आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ए ओ बी, ये, और दिखाई दे रहा है ए डैश ओ बी डैश, जो कि ए बी डैश ए डैश बी डैश ओ में है, ए डैश ओ बी डैश। ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये आमने सामने के एंगल है, यानी कि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे जो एंगल है ए ओ बी वो बराबर है ए डैश ओ बी डैश के, क्योंकि ये कैसे हैं, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो एंगल्स बराबर हैं दो ट्राइंगल्स के, तो तीसरा भी बराबर होगा, यानी कि आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए ओ विल बी इक्वल टू ट्राइंगल बी ए ओ विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश ओ, क्योंकि रिमेनिंग है, तीसरा बचा है, तो ये भी बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए कि तीनों एंगल्स, थ्री एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, कैसे हैं, बराबर हैं। तो यानी कि ये कैसे हैं, ये है सिमिलर। और किस रूल से हो जाएंगे ये सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हो जाएंगे ट्रिपल ए से। तो यदि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, तो अब यहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इस दोनों ट्राइंगल्स की जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए, ये ए बी का क्रॉसपोंडिंग साइड होगा ए डैश बी डैश, बी ओ का होगा ओ बी डैश, और ए ओ का होगा ओ ए डैश। लेकिन ए ओ और ओ ए डैश की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन में तो वी यू और एफ है। तो बी ओ ओ बी डैश इसकी तो हमें जरूरत है ही, तो इसे लेंगे। और ए बी ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यदि मैं ए बी की हाइट की बात करूं तो उसे मैं एच नॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ए डैश बी डैश की हाइट की बात करूं तो मैं उसे एच आई की रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में एच आई और एच नॉट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पे ए बी को ए डैश बी डैश के साथ ले लेते हैं, और बी ओ को ओ बी डैश के साथ ले लेते हैं। तो यहां पर जो होगा ये रेशियो हो जाएगा ए बी इज जस्ट डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी ओ इज जस्ट डिवाइडेड बाई बी डैश ओ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाला कहां से, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके। अब देखो उसी तरीके से, जिस तरीके से यहां इनको किया हमने सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूफ, उसी तरीके से देखो यहां पे ये जो लाइन जो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, ये क्या ए बी के ही बराबर होगा, यस ए बी के ही बराबर होगा, क्योंकि बी ओ और ये ए, इसको मान लो सी तो नहीं माना है, कहीं सी पॉइंट मान लो, चलो। तो ए सी और बी ओ जस्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो ए बी इज जस्ट इक्वल टू सी ओ। तो सी ओ भी क्या होगा, ये भी आपका एच नॉट ही होगा। ये एंगल कैसा है, राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के जस्ट वर्टिकली अपोजिट, तो तीसरा एंगल भी इन दोनों ट्राइंगल्स का कैसा हो जाएगा, बराबर। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं आपके, ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ए डैश बी डैश ओ, एंड सेकंड ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल जो कि सी ओ एफ, सी ओ एफ। तो ये भी आपके कैसे हैं, सिमिलर ही है। कैसे, देखो ये एंगल जो हो गया इसके बराबर हो गया, ये तो आपका 90 डिग्री के है ही, तो तीसरा जो एंगल यहाँ होगा और इस ट्राइंगल का यहाँ होगा ए डैश बी डैश एफ है, ए डैश बी डैश एफ है, ए डैश बी डैश एफ, सी ओ एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। किससे, उसी रूल से, ट्रिपल ए से। तो यहाँ पर भी जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, बराबर ही, सॉरी उनका रेशियो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो सी ओ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए डैश बी डैश। सी एफ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एफ बी डैश। तो यही ले लेते हैं हम। तो हमने यहाँ ले लिया सी ओ इज जस्ट डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, CO is just divided by A dash B dash will be equal to CF just divided by F B dash। लेकिन देखो CO किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो CO की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CO की जगह पे आप लिख सकते हो दैट इज AP। तो यहाँ पे ये हो गया
ए बी इज जस्ट डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश जस्ट इक्वल टू सी एफ इज जस्ट डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप देख रहे हो कि इक्वेशन सेकंड जो है और इक्वेशन फर्स्ट जो है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इन दोनों की सेम ही होनी चाहिए। और यदि दोनों की राइट हैंड साइड सेम होगी तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कंक्लूड करोगे? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप कंक्लूड करोगे दैट इज सी एफ इज जस्ट डिवाइडेड बाई एफ बी डैश इज इक्वल टू बी ओ इज जस्ट डिवाइडेड बाई बी डैश ओ। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब देखिए इन सभी की आप वैल्यूज फाइंड आउट करें। सी एफ, अब देखो सी एफ क्या है? फोकल लेंथ एफ, और रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो एफ को मेजर करने के लिए आप ओ से एफ पे जाओगे। साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, नहीं देखा है साइन कन्वेंशन, अभी नहीं समझा है तो साइन कन्वेंशन विद रोहन सर फिजिक्स यूट्यूब सर्च बॉक्स में टाइप करें, उसको समझें और फिर यहाँ समझें कि हम यहाँ पे एफ को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। तो एफ यहाँ पे कैसा लिया जाएगा? दैट इज पॉजिटिव, यानी कि सॉरी ओ एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? ओ एफ, सी एफ कहां से आया? सी एफ, अरे ये सी एफ क्यों आएगा? एफ बी डैश लिया था ना, एफ बी डैश की करस्पॉन्डिंग साइड तो ओ एफ होगी, तो ये तो ओ एफ है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, दैट इज ओ एफ, क्योंकि भाई एफ बी डैश की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? दैट इज ओ एफ। तो सी एफ ये गलती से लिख दिया था यहाँ पे, तो ओ एफ, तो ओ एफ यहाँ पे कितना होगा? ओ एफ जो है वो कितना होगा? ओ एफ दैट इज पॉजिटिव स्मॉल एफ। एंड एफ बी डैश, देखिए एफ बी डैश कैसे निकालोगे? पहले तो निकाल ही लीजिए एफ बी डैश को। तो एफ बी डैश को निकालने के लिए आपको ओ बी डैश में से ओ एफ को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ओ बी डैश जस्ट माइनस बाई ओ बी डैश में से आप जो है ओ एफ को माइनस कर दीजिए, यानी कि ओ बी डैश, अरे देखिए ओ बी डैश क्या है? दैट इज स्मॉल वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ एफ क्या है? ये तो स्मॉल एफ है ही, तो ये भी आपके पास कैलकुलेट हो गया, एफ बी डैश आ गया। बी ओ, अब देखिए बी ओ क्या है? बी ओ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये तो इधर है, यानी कि आप जो है बी ओ को क्या लोगे? दैट इज माइनस यू, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर जाएगी और आप ऑप्टिकल सेंटर से बी तक की डिस्टेंस स्मॉल यू को इस तरफ मेजर करोगे जो कि अपोजिट है रे ऑफ लाइट के। और क्या रह गया? दैट इज बी डैश ओ। तो बी डैश ओ दिखाई दे रहा है, यस वेरी गुड, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो बी डैश ओ क्या हो गया? बी डैश ओ ये तो है ही आपका स्मॉल वी, दैट इज स्मॉल वी। तो यहाँ पर आपने जो भी चारों वैल्यूज थी वो कैलकुलेट कर ली, वो निकाल ली यहाँ से साइन कन्वेंशन की हेल्प से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इनको पुट कर दीजिए 3 इक्वेशन में। तो अब यहाँ पे आप पुट करिए, पुट इक्वेशन 4 में जितनी भी वैल्यूज है इन इक्वेशन नंबर 3, आप 3 में पुट करिए इसको। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें जितनी भी वैल्यूज है आप इक्वेशन नंबर 3 में उनको पुट करिए। तो देखिए कैसे पुट करोगे? ओ एफ दैट इज स्मॉल एफ इज जस्ट डिवाइडेड बाई एफ बी डैश की वैल्यू कितनी है? वी माइनस एफ इज इक्वल टू बी ओ, और बी ओ की वैल्यू क्या है? दैट इज माइनस यू इज जस्ट डिवाइडेड बाई बी डैश ओ, और बी डैश ओ की वैल्यू क्या है? बी। अब इनको कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये हो गया वी एफ माइनस यू मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू वी माइनस यू मल्टीप्लाई बाई माइनस एफ प्लस यू एफ। अब आप इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करो, चलो यू वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ कर दिया। यू वी एफ से दोनों तरफ कर दिया इक्वल के। देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल,
आपका u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, तो क्या आया यहाँ पे, क्या बचा 1/u इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा -1/f, यहाँ क्या बचा 1/v, वो प्लस का, तो 1/f को इधर ले आओ, 1/u को इधर ले जाओ, तो माइनस का 1/f है तो ये प्लस का आ जाएगा, 1/u प्लस का है उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1/v माइनस 1/u। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये रिलेशनशिप होता है। ओके, अब हम समझेंगे यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, सॉरी द रेशियो ऑफ इमेज हाइट इज जस्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की हाइट इज जस्ट डिवाइडेड बाई द ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कि आप यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से, और क्या कहेंगे इसको हम, इट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है, ये हाइट का रेशियो होता है, इमेज की हाइट का रेशियो किसके साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। तो देखो यहां पर m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट, एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट, हाइट ऑफ इमेज इज जस्ट डिवाइडेड बाई द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन 1 दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर 1, दिखाई दे रही होगी इक्वेशन नंबर 1। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, रेसिप्रोकल, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच नॉट होता है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, जस्ट उल्टा कर देता हूं। देखिए यहां समझाते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को रेसिप्रोकल करिए आप, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ इज जस्ट डिवाइडेड बाई बी ओ, बी डैश ओ इज जस्ट डिवाइडेड बाई बी ओ। ओके, अब देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या होगा, एच आई, लेकिन ये नीचे है तो माइनस लिया जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस एच आई इज जस्ट डिवाइडेड बाई ए बी, और ए बी क्या है, एच नॉट ऑब्जेक्ट हाइट जो ऊपर है, प्लस लिया जाएगा, एच नॉट इज इक्वल टू बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ इज वी, वी एंड बी ओ इज माइनस यू, दैट इज माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू वी इज जस्ट डिवाइडेड बाई यू, दैट इज इक्वेशन नंबर कितना मानोगे इसको, चलो इसको पहले 5th मान लीजिए और इसको मान लीजिए 6th। तो एच आई बाई एच नॉट कितना आ रहा है, एच आई बाई एच नॉट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका v इज जस्ट डिवाइडेड बाई यू, v इज जस्ट डिवाइडेड बाई यू। तो दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, ये होगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक आपको मेरी जो बात है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये आपने यहाँ जो है वो रिलेशनशिप निकाला, लीनियर मैग्निफिकेशन भी समझ लिया। अब इस लीनियर मैग्निफिकेशन जो है रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, कितना होगा, ये भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से हम। तो ये भी समझेंगे कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये लेस देन 1 होगा, क्या होगा, ये सारी जो है कंसेप्ट, ये सारी जो बातें हैं यहाँ ये भी हम समझेंगे। और ये समझ में आ गया तो फिर आपको लेंस से जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं, यदि आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद आपके पास जितने भी लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे, आसानी से कर पाओगे। देखिए m पहले मैं ले लेता हूं, दैट इज रियल इमेज। अब रियल इमेज बनाता तो केवल कन्वेक्स लेंस ही है, कनकेव थोड़े ना बनाता है भाई। तो रियल इमेज के लिए एक बार तो कंडीशन ये होगी कि एच आई ग्रेटर देन एच नॉट हो सकता है, और एच नॉट भी ग्रेटर देन हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, एच नॉट इज ग्रेटर देन एच आई, दोनों बातें हो सकती है, दोनों के लिए निकाल लेंगे।
तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट। तो यदि रियल इमेज है, रियल इमेज होगी तो एच आई ये नेगेटिव होगा, एच आई नेगेटिव होगा या नहीं होगा, एच आई नेगेटिव होगा। और एच नॉट कैसा होगा, एच नॉट आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर है, नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। तो आपका आंसर कैसा आया, नेगेटिव, यानी कि आपका लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यदि एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट है, यानी कि ऊपर बड़ा वाला टर्म नीचे छोटे वाला टर्म, इसका मतलब द मॉड ऑफ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम विल ग्रेटर देन 1, विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, लेकिन यदि एच नॉट बड़ा हो जाए यानी कि नीचे वाला टर्म बड़ा हो जाए तो फिर मोड ऑफ एम कितना आएगा, दैट इज लेस देन 1। लेकिन तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि एच नॉट बराबर हो एच आई के, यदि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो फिर दोनों ही बराबर, यानी कि m विल बी इक्वल टू 1। तो यानी कि फॉर रियल इमेज क्या हो सकता है, m कैन बी ग्रेटर देन 1, m यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी लेस देन 1 एंड कैन बी इक्वल टू 1। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन यदि मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, फॉर वर्चुअल इमेज, तो अब आपको ये पता ही चल जाएगा नेगेटिव मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देख करके कि न्यूमेरिकल के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू दे रखी है मैग्निफिकेशन की तो इमेज कैसी बनी होगी, दैट इज रियल। और यदि वो मोड उसका ग्रेटर देन 1 होगा तो कैसी बनी होगी, इमेज हाइट बड़ी, लार्जर इमेज बनी होगी। यदि m लेस देन 1 होगा तो इमेज हाइट छोटी होगी। और यदि m की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों बराबर है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहां से। लेकिन यदि वर्चुअल इमेज बने तो वर्चुअल इमेज बनने के लिए भाई पहले उसी को लगाओ, m इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच नॉट। तो एच आई, अब वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही बनती है, कन्वेक्स भी बनाता है और कनकेव तो बनाता ही है। तो एच आई भी कैसा हो गया, पॉजिटिव, और एच नॉट भी पॉजिटिव क्योंकि दोनों ही ऊपर है। यानी कि यदि आपकी जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स आपकी जो इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, वर्चुअल। और इमेज जब वर्चुअल बनती है तो वो हमेशा जो है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट होती है। इसका मतलब m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी फॉर वर्चुअल इमेज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है RSP रोहन सर फिजिक्स। आप जो है YouTube पे टाइप कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। लेक्चर वीडियो देख रहे हो तो अभी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, RSP रोहन सर फिजिक्स ही है। फेसबुक पेज जो है मेरा वो भी RSP रोहन सर फिजिक्स है। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ओके, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम समझेंगे स्पेरिकल सरफेसेज और उन स्पेरिकल सरफेसेज से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है वो भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।